हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 7th क्लास है हमारी और 7th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग देखेंगे जो हमारी बुक है पर्यावरण, उसी का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे रिविजन के तौर पर। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं अगर आपसे नॉर्मल पूछ लूं कि आपका पर्यावरण क्या है, आप किसको कहते हैं इन्वायरमेंट, तो आप क्या कहेंगे कि जो हमारे पास पड़ोस में जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, इनका जो सहचर संबंध है, सहचर मतलब आपसी जो तालमेल है, इसी आपसी तालमेल को हम क्या कहते हैं? हम इसी आपसी तालमेल को बोलते हैं पर्यावरण। क्लियर हो गया? थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पर्यावरण है क्या। चैप्टर को पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, सारे क्वेश्चन आंसर इसके कर चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि चैप्टर आपको बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन समझ आएगा। और रिवीजन का तौर है, थोड़ा मुझे आपके समझाने में थोड़ी कम मेहनत लगेगी, या कह सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। तो इसके बीच के दौरान अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आई है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को बेहिचक तरीके से आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। ध्यान दीजिए, जैसे आप सबसे पहले इसको देखते हैं, इसी में सबसे पहले है आपका पर्यावरण। और इस पर्यावरण को आप अगर पढ़ोगे, देखोगे, तो सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से वन बाय वन स्मूथली आपको समझ आएंगी। ठीक है? जैसे सबसे पहले देखिए, कह रहे हैं कि लंबी छुट्टी के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खाई हो गई है। और कह रहे जब बहुत लंबी छुट्टी हुई, लंबी छुट्टी के बाद जब रवि स्कूल गया, तो रवि स्कूल जाने के बाद उसने देखा कि खेल के मैदान के निकट जो है खुदाई हो रही है। यानी कि वो ग्राउंड, रवि का वो ग्राउंड जहां पर वो आपका खेलता था, वहां पर खुदाई शुरू हो चुकी थी। ठीक है? अब देखिए, वही एक मैदान है जहां खेलने पर वहां पर गया था, और कह रहे यही वो मैदान था जहां पर ये सारे बच्चे आपस में खेलने के लिए आपका जाया करते थे। अब कह रहे हैं कि लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। अब कह रहे हैं जहां पर ये आप खेलने का मैदान था, वहां पर खुदाई हो रही है। हमने पढ़ा ना, क्या हुई आपके मैदान में? खुदाई। अब खुदाई होगी तो उसकी जगह क्या बन रहा है? फ्लैट वाली बड़ी इमारत। आपने देखा होगा शहरों में गगनचुम्बियां बिल्डिंग बनती है, यानी कि जिनके 20-20, 30-30 माले होते हैं, बहुत हाइट पर बिल्डिंग होती है। कह रहे ऐसी ही बिल्डिंग अब उस प्लॉट में, उस ग्राउंड में बनने वाली है। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितली का विशाल मैदान हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो वह उसकी आंखों से आंसू छलकने लग गए। अब उनने देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो जो उसकी आंख से आंसू थे वो छलक गए। क्यों ना छलकते? जब किसी बच्चे की कोई भावनात्मक चीजें और उसका जुड़ाव हो, और वो अगर नष्ट हो जाए, तो ये सारी चीजें बड़ी स्वाभाविक है। उसने यह भी बताया कि अपनी सहपाठी को बताया कि सुबह सभा में प्रधानाचार्य भी बहुत उदासी से कहे, देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। कह रहे जब मॉर्निंग असेंबली हुई, तो प्रधानाचार्य ने बाप को सभी उदासी मतलब दुखी के साथ बच्चों को कहा, देखिए कैसे ये चीज हो रहा है, कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। शाबाश, आप माइक ले लें जी। ऐसी आपका राणा कोट, ध्यान दे बेटा, सामने देखें, माइक ऑन करो। क्या नाम है आपका? सर यशराज। यशाद। अब कौन सी क्लास में हैं आप? 7th। 7 में। आप चैप्टर पढ़ेंगे, आप रीडिंग करेंगे चैप्टर की। यहां से पढ़ना शुरू करेंगे कि ये कक्षा में पहुंचकर चलिए प्रारंभ कीजिए। ने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो। शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन में, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट। मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी,
जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाएं। ये रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी-कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव्य एवं अजीव्य दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जीव्य सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। अजीव्य निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। तो आपको दोनों चीजें साथ में क्लियर हो गई कि कौन सी आपकी जीवीय हैं, कौन सी आजीवीय हैं। ठीक है, चलिए। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव उनके द्वारा बनाए गए रचनाएं सम्मिलित है। प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जयमंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों का जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीप के अलावा महासागर के स्तर पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वो क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। चलिए बैठ जाइए, आप थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर बैठ जाइए बेटे। आप दोबारा मौका दूंगा मैं आपको। धन्यवाद आपका। देखिए, सबसे पहले आप एक बार गौर करके ये वाला जो इमेज है आप इसको देख लीजिए थोड़ा सा। ये देख रहे हैं? चलिए पहले हम ये वाला इमेज देखते हैं इतना। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं और आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब आप इसको देखिए, ये है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक। तो इसमें दो चीजों को अच्छे से क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकरण। तो एक तो वो है जो आपका मानव निर्मित है। मानव निर्मित के अंदर सेंस है कि जिन चीजों को हम लोगों ने बनाया, इंसान ने बनाया, मानव ने बनाया। तो आप देखेंगे जो आपका बिल्डिंग बनी हुई है, इसको किसने बनाया होगा? तो आप कहेंगे सर मानव ने बनाया है। जितने भी आप बड़ी बड़ी सोसाइटी के अंदर, गांव में तालाब, ये सब कुछ देखते हैं, इस तरह के पार्क वगैरह जहाँ बच्चों को खेलने के स्थान होते हैं, इसको हम बनाते हैं। दूसरा, जो आपके पुल बने होते हैं, ब्रिज को देखा होगा, नदी के एक तट से दूसरे तट पर अगर हमको पार करना है तो हम किसके माध्यम से होते हैं? पुल के माध्यम से पार होते हैं। आपने बड़े बड़े हाईवे, बड़ी बड़ी सड़कें आपने देखी होंगी। क्लियर हो गया? आपने स्मारक देखे होंगे, कुछ ऐतिहासिक स्मारक आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? और बहुत सारी इंडस्ट्री होती हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये वो चीजें हैं जिनको आपका मानव ने बनाया है। तो इसलिए हमने इनको क्या कहा है? इसलिए हमने इनको बोला है मानव निर्मित वस्तुएं। क्या कह दिया इनको? तो इनको बोला हमने मानव निर्मित वस्तुएं। सेकंड, हम इसमें देख रहे हैं आपका वायुमंडल। वायुमंडल, जलमंडल,
और स्थल मंडल, और स्थल मंडल के बाद आपका जैव मंडल। ये सारे वो ऐसे मंडल हैं जो आपका प्राकृतिक रूप से हमें मिले हैं, यानी कि प्रकृति ने हमको दिया है। क्या जल को हम खुद बना सकते हैं? इतनी बड़ी जो लैंड बनी हुई है, क्या हम इसको खुद मेकिंग कर सकते हैं? आप देखते हैं जहां पर पेड़ पौधे, जीव, पानी, सब कुछ आपको आसानी से मिल जाता है। क्या ऐसा जैव मंडल, सजीव जैव मंडल, यानी कि जहां आपकी जीवित चीजें हों? ठीक है, जल मंडल, वायुमंडल, क्या ये मानव निर्मित है कि प्राकृतिक निर्मित है? तो आप कहेंगे सर ये सब आपका प्राकृतिक निर्मित है, क्योंकि ये सब कुछ हमको आपका प्रकृति ने ही आपका प्रदान किया है, और इसीलिए ये कैसा है, ये प्राकृतिक निर्मित है। तो अगर हम लोग बनाने के बाद पर आए कि चीजें किस प्रकार से बनी होती हैं, दो प्रकार की बनी होती है। पहली होती है प्राकृतिक, जिसको नेचर ने बनाया है, हम लोग नहीं बनाते हैं। दूसरी होती है मानव निर्मित, यानी कि जिसको हमने बनाया होता है। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित चीजों में आपको बेसिकली जो दोनों का अंतर है वो आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? जैसे अभी हमारा एक स्कूल का बच्चा रानाकोट, जीएससी रानाकोट के बच्चे ने उठकर पढ़ा और बताया कि जो हमारा पर्यावरण का घटक है वो आप उसमें सजीव, आजीव को आप देख सकते हैं, दो प्रकार के बने होते हैं, प्राकृतिक और आपका मानव निर्मित। दोनों के बीच अंतर किया, जैसे कि कहां पढ़ रहे थे हम लोग, अभी यहां देखिए। हमने ये देखिए दोनों परिभाषाओं को पढ़ा, पर्यावरण को समझा कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान एवं वस्तुओं के प्राकृतिक को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का जो मिश्रण है, इसी मिश्रण को हम लोग आप क्या कहते हैं, मिश्रण है। और प्राकृतिक मिश्रण पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय और अजीवीय दो परिस्थितियां सम्मिलित हैं। तो कैसी परिस्थितियां हैं? दो आपका, यानी कि एक ऐसा जहां पर आपका निर्जीव संसार है, क्लियर है, एक ऐसा है जहां पर आपका सजीव संसार, यानी कि जहां पर पेड़ हैं, पौधे हैं, जंतु हैं, क्लियर है, प्राणी हैं, वो सजीव में आएगा। हम उसको क्या कह रहे हैं, जीवीय कह रहे हैं, और दूसरे को अजीवीय कह रहे हैं। दोनों का अंतर आप क्या है, ठीक है। चलिए, तो इसको भी हमने देख लिया। अब थोड़ा सा अगर आप इसको क्लासिफिकेशन करोगे इसी घटक में, तो एक व्यक्ति है, व्यक्ति के बाद एक उसका परिवार है, परिवार मिलकर समुदाय है, समुदाय मिलकर आपका धर्म बनता है, रिलीजन बनता है। शैक्षणिक संस्थान है, आर्थिक इंस्टीट्यूशंस हैं, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो बहुत सारी चीजें ये इसी पर्यावरण के घटक के पार्ट में है, लेकिन हम लोग इन दोनों को जरूर देखेंगे, प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा हम लोग इसको देखते भी हैं कि क्या है। अब कह रहे हैं कि रवि ने जब स्कूल में पूछते हैं तो वो अपने शिक्षक से पूछते हैं, क्योंकि जो उनके प्रिंसिपल हैं उन्होंने क्या कह दिया, देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। अब रवि के मन में क्वेश्चन उठ गया कि मेरे को अपने टीचर से पूछना है कि आखिर में इन्वायरमेंट है क्या, पर्यावरण है क्या। तो देखिए शिक्षक क्या कहते हैं, जो कुछ भी आप अपने चारों तरफ देखते हैं वही है पर्यावरण, यानी कि जो भी आपके पास पड़ोस में जो भी कुछ आपको दिखाई दे। तो वो क्या कहने लगे, रवि ने कहा इसका मतलब है स्कूल में रखा स्कूल का भवन, मेज, कुर्सियां, यहाँ तक कि खुली किताबें, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। तो उनके टीचर ने कहा हाँ, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके पर्यावरण का हिस्सा है। तो यानी कि जहां हम रह रहे हैं ये भी क्या है, ये सारा आपका पर्यावरण ही तो है। किसका हिस्सा है ये आपका, ये सारा आपका पर्यावरण का हिस्सा है। शिक्षा आप देखेंगे, आप समझेंगे कि पर्यावरण क्या है। अब आपके दिमाग में पिक्चर सी बनी होगी कि जितना भी सब कुछ हमारे पास पड़ोस में हमको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, हमारे पर्यावरण का ही अंग है, हमारे पर्यावरण का ही भाग है। शिक्षक ने कहा लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। कैसी हैं कुछ चीजें, कैसी हैं, प्राकृतिक हैं, यानी कि वो मैन मेड नहीं है। जैसे आप देखेंगे पर्वत, नदी, आप देखेंगे पेड़, आप देखेंगे प्राणी,
तो ये सारी जो आपकी चीजें हैं, क्या इसको किसी मानव ने बनाया होगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये आपके मानव की पाप का निर्मित नहीं है, ये सब हमको किसने दिया है? ये सब हमको प्रकृति ने दिया है। लेकिन अन्य का निर्माण मानव ने किया है। कह रहे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपका मानव ने बनाया है। कहेंगे क्या है? जैसे आप देखिए, सड़क हो गई, कोई भी कार है, किताबें हैं, कपड़े हैं, आदि हैं, आपकी पेंसिल है, आपकी ड्रेस है, आपकी मेज है, आपकी कुर्सी है, आपके स्कूल की बिल्डिंग है। ये कैसा है? ये आपका सब मानव निर्मित है। तो हमारे पर्यावरण में दो प्रकार की चीजें मिलती हैं, एक है मानव निर्मित और एक है प्राकृतिक निर्मित। अब जल्दी जल्दी से अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पर्यावरण में आपकी पास पड़ोस की 10 चीजें ऐसे काउंट कीजिए या 20 ऐसी चीजें काउंट कीजिए जिसमें प्राकृतिक भी हो और मैन मेड भी हो, दोनों की लिस्ट बनानी है, तो कौन बच्चा बताएगा? जल्दी मुझे बनाकर। और ये आपका मैन मेड है, मानव निर्मित है। तो इतना हमने देख लिया कि कैसे हैं। अब देखिए उधर ही एक सहपाठी और है, इकबाल। इकबाल पूछता है कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया है, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण है। कह रहे अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पर्यावरण में बहुत कुछ बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, तो आखिर में ये बदलाव है क्यों? तो शिक्षक कहते हैं कि हमारी जरूरतों के कारण ही क्या हो रहा है, ये बदलाव हो रहा है और दिन प्रतिदिन आपका बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो भी इन्वायरमेंट में आपका चेंजेस हैं, ये किस वजह से हैं? हमारी नीड की वजह से हैं। ठीक है, किसकी वजह से हैं? हमारी जरूरतों के मुताबिक ही ये सारी चीजें हो रही हैं, जिसे आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। देखिए, और कह रहे हैं कि इसलिए हमें प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर देते हैं और कभी कभी नष्ट कर देते हैं। कैसे कर रहे हैं परिवर्तन? जैसे हम लोग अत्यधिक आपका पेड़ों की कटाई छटाई कर रहे हैं, अत्यधिक जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं हम उनका दोहन कर रहे हैं, उनका अधिक उपयोग कर रहे हैं। आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए वो चीज संरक्षित बच ही नहीं पा रही हैं। क्लियर है? तो इस वजह से, और एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज से 5 साल पहले अपने पास पड़ोस में देखिए कि कितने पेड़ थे और वर्तमान में क्या उनकी संख्या कम हुई है या अधिक हुई है? आप इस 5 साल के अंदर ही आपको एक अच्छा खासा एक डाटा आपको मिल जाएगा, एक आंकड़ा आपको मिल जाएगा कि पर्यावरण में कितना परिवर्तन आया है, कितने चीजें हुई हैं। या आप खुद सोच कर देखिए कि आपने इन 5 साल के अंतर्गत कितने पौधे, कितने वृक्ष आपने लगाए हैं। आप इसको देख सकते हैं और इसको सोच भी सकते हैं कि कितने पेड़ पौधे आपने इन 5 वर्षों के अंदर आपने लगा दिए होंगे। क्लियर है? चलिए, इनको हम लोग आपका देख लेते हैं। तो ये इस तरीके से था इसकी पूरी को। अब हम बात करें प्राकृतिक पर्यावरण की, तो जो आपका जल है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, इन सभी से मिलकर क्या बना है? हमारा पर्यावरण बना है। इसमें क्या है? हमारा स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, जैव मंडल है। आइए इनके विषय में कुछ जानकारी को हम लोग पढ़ें और देखें। कह रहे हैं कि पृथ्वी की ठोस आपकी जो परपटी है, परपटी जानते क्या होते हैं? जो हमारी अर्थ पर, जो हमारी पृथ्वी, उसके जो ऊपर की जो भाग है, जिसको हम मिट्टी कहते हैं, ठीक, उसी को बोलते हैं आपका परपटी, उसी को बोलते हैं स्थल मंडल। यानी कि पृथ्वी की उस परत की बात कर रहे हैं जिस परत पर हम लोग निवास करते हैं, उसी को बोलते हैं स्थल मंडल। यह चट्टानों एवं खनिज से बना होता है। किससे बना है? चट्टानों और खनिज से बना होता है। मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलों वाली आकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृति महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह में भी पाई जाती हैं। कैसे हैं? महाद्वीप के अलावा कहाँ भी मिलती हैं? महासागरों में भी। अब आप ये सोचने लगे केवल पर्वत, पठार, मैदान आपके स्थल मंडल पर ही थोड़ी होगा, ठीक। ये सारी चीजें आपका समुद्र के अंदर भी इनकी यथास्थिति पाई जाती है। यानी कि आपका महाद्वीपों पर और महासागरों में दोनों जगह क्या मिलती है? आपकी ये स्थिति हमको देखने के लिए मिलती है।
क्या स्थिति? यानी कि जो हमारे पर्वत हैं, जो हमारे पठार हैं, ये सारी चीजें हमको क्या मिलती हैं? हमको देखने के लिए आपका मिलती हैं। क्लियर है? तो अगर कोई ये कहे केवल हमको पर्वत, पठार, घाटी, मैदान केवल हमको महाद्वीपों में मिलते हैं, नहीं, ये महासागरों में भी पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, जब आप इनको और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और बढ़िया से इनको विस्तृत से जानकारी आपको मिलेगी। क्लियर है? अब देखिए थोड़ा, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्ती के लिए भूमि, पशु चारण के लिए घास स्थल प्रदान करता है, जो खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। क्या है? जो खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यानी कि स्थल मंडल क्या हुआ? जहां पर आपके वन पाए जाते हैं, जहां पर हम कृषि करते हैं, जहां पर मानव का निवास है, जहां पर पशु के चारण के लिए बड़े बड़े घास के मैदान हैं, जहां से हम लोग प्राकृतिक खनिज संपदा को एकत्रित करते हैं, ऐसे सारे क्षेत्र जो है, ये हमारा सारा क्षेत्र आपका, ये क्या है? ये पूरा क्षेत्र हमारा स्थल मंडल है। क्लियर है? तो कोई आपसे पूछ ले कि स्थल मंडल क्या है, आप किस क्षेत्र को स्थल मंडल क्षेत्र कहेंगे, तो बिल्कुल आपके सामने एक पारिभाषिक रूप में और सटीक जानकारी आपके पास पर्याप्त है। क्लियर है? ठीक, चलिए तो एक बार इसको देख लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण में सबसे पहले स्थल मंडल को पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके बाद जल, वायु और जैव, इनका भी आपस में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए देख लें एक बार। तो आप मुझे बताइए, जो मैंने ये वाला आपको ग्राफ दिखाया था, मानव निर्मित और प्राकृतिक में आपको समझ आ गया था ना मेरे प्यारे बच्चों? ठीक, उम्मीद करता हूं पढ़ लिया होगा आपने। एक बार ये वाला चित्र थोड़ा सा देखिए, आप थोड़ा सा अच्छा सा विजन कर पाएंगे और थोड़ा इसको समझ पाएंगे। देख लीजिए इसको, देखिए ये कोई किसान है, ये ट्रैक्टर से जुताई कर रहा है, बगल में आपका रोड बनी हुई है, वहां से बस गुजर रही है। नीचे आपके साइड में देखेंगे किसान के खेत के पास में एक आपका बहुत बड़ा आपका तालाब है, उसी तालाब में कुछ आपके बत्तख हैं जो घूम रही हैं। क्लियर है? तो ये संबंध दिखाया है, इस तरह से ही हमारी अर्थ होती है। चलिए अब क्या कह रहे हैं कि जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं, कि जो आपका जल का लैंड एरिया है उसी को हम आपका जल मंडल कह देते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। सभी प्राणियों के लिए आवश्यकता है। ठीक, पृथ्वी के चारों ओर फैली गैस की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है और यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से अपनी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार के धूल, गैस के कण, जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं वायु में परिवर्तन होता है। यानी कि आप देखिए, जैसे धूल और जल, गैस, वाष्प में इन चीजों की उपस्थिति होती है, इसी में आपका वायुमंडल में आपका जो परिवर्तन है, जो चेंजेस हैं, ये आपको दिखाई देते हैं। ठीक, इसको देख लीजिए। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि कैसे आपका किस प्रकार ये सारी चीजें हैं, पर्यावरण क्या है, कैसे है, किन चीजों से मिलकर बना है, कैसे परिवर्तन हो रहा है, मानव इसके लिए कैसे उत्तरदायी है, प्राकृतिक चीजें क्या हैं, मानव निर्मित क्या है, इन सबको हमने जानने का प्रयास किया। बाकी शेष को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।